हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या होता है, इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो जो भी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इससे क्या होता है गिनती बढ़ती लगी तो लगता है कि अच्छा चैनल पे भी लोग इसको प्यार दे रहे हैं। तो अपने सभी दोस्तों को शेयर भी किया करो, इससे हमें लगता है कि चैनल को प्यार दे रहे हैं और हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियां लाते रहे हैं। तो देखो, बीएससी एग्रीकल्चर होता क्या है और बीएससी एग्रीकल्चर को हम लेंगे किस प्रकार से। तो सबसे पहले एक क्राइटेरिया कि इंटर पास करने के बाद हम बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अब आता है बात यहाँ पे कि एडमिशन हम लेंगे तो लेंगे कहाँ पे, किस साइड से। तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले लेने के लिए आप लोग पीसीएम से और पीसीबी से और एग्रीकल्चर तीनों डिपार्टमेंट से आप बीएससी एग्रीकल्चर ले सकते हैं। जो स्टूडेंट बीएससी इंटर उन्होंने पीसीएम से कर रखा है और किसी ने बायो से कर रखा है, तो सभी लोग इसमें बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आप लोग फॉर्म एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हम एडमिशन ले तो ले कहाँ, क्योंकि जो हमारे पीसीएम के स्टूडेंट होते हैं उनको नहीं पता होता कि एग्रीकल्चर क्या होता है। उनको तो बात को पता लगता है कि एग्रीकल्चर भी कोई सब्जेक्ट है, इसमें भी पढ़ता है। गांव में लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर तो खेती बाड़ी होगा, जिनकी सोच गलत है कि एग्रीकल्चर खेती बाड़ी। एग्रीकल्चर एक ऐसा एरिया है जिससे आप अपने समाज को, अपने गाँव को आप डेवलप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हम किस तरीके से कृषि को करके वो हम इसमें अधिक से प्रोडक्शन और अधिक यील्ड प्राप्त करके बहुत इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर होती क्या तरीके से। तो बेसिकली एग्रीकल्चर क्या होता है, इसमें हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों लिख रखा है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब हम किसी भी साइड से हम किसी सब्जेक्ट की बुराई नहीं करेंगे। अगर हमने पीसीएम से कर रखी तो इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी रहती। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है तो आप पीसीएम बीए कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट अच्छा है थोड़ा, तो आप एग्रीकल्चर की साइड में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें पैसा तो खर्च होता है, लेकिन आपके पास और आपने बीएससी एग्रीकल्चर सही प्लेसमेंट और कैंपस से कर लिया रखे, तो आप लोगों को प्लेसमेंट भी अच्छे मिलते रखे हैं और एक अपॉर्चुनिटी आप लोग अभी बताएंगे कितनी। तो वीडियो को काटना मत, इसके मत करना, देखते रहना, क्योंकि यहाँ पे बहुत नई नई जानकारियां बताएंगे क्या होती रहती है। तो सबसे नंबर होगा बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन कैसे लें। तो हमारी प्रॉपर में लेने की चॉइस क्या होती है, सबसे पहले क्या होता है कि इंट्रेंस एग्जाम होता है इसका। नंबर होगा सीयूटी। सीयूटी के तहत जो इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, उसके हम एडमिशन ले सकते जाके। तो इसका एक पेपर होता है कि उसके एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद से हम इस पर एडमिशन प्रोसेस ले सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही आईसीआर होता है। आईसीआर क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये यहाँ इसी के अनुसार ही जितने भी इंडिया के अंतर्गत कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जो इसका क्राइटेरिया सब्जेक्ट का वही सब्जेक्ट हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में चलेंगी जाके। तो ये एक क्या है संस्था आ जाती है जो इंडिया की सबसे मेन है, इसके अलावा आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। फिर क्या होता है यूपी। यूपी क्या होता है, ये भी एक इंटरेस्ट संस्था आती है जो हमारी क्या होता है कि एग्जाम को कराती है। इसमें जो हमारी यूपी की यूनिवर्सिटी है वो आती है। ऐसे झारखंड की अलग से होती जाके, एमपी की अलग से, बिहार की अलग से। तो जो यूपी की है, यूपी की जो यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन किस लिए, तो उसके लिए यूपी से यूपी कैडेट का एक फॉर्म निकलता है, तो उसमें हमें पेपर देना पड़ता है। उसके बाद आपकी रैंक आती है, रैंक के हिसाब से आप लोगों को सब्जेक्ट मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको लेना। इसके कैंपस भी है, सीएसए का एक कैंपस है लखीमपुर खीरी में, ऐसे एनडीयूटी का कैंपस है। तो आप कैंपस में भी ले सकते। अब इसमें भी चॉइस होता है कि हम बीएससी एग्रीकल्चर जो हमारी रैंक आती है, तो कम रैंक वालों को एग्रीकल्चर मिल जाती है। इसमें भी डेयरी से किसी ने कर लिया, किसी ने फूड से कर लिया, किसी ने एनिमल हस्बेंड्री से कर लिया। तो बहुत सी इसमें साइटें हैं, आप उससे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी डेयरी कर सकते जाके। अब जब इसमें एडमिशन ले लोगे जाके, अब उसमें आता क्या जाके, हम मान लो बहुत बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन नहीं मिला जाके। जब एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन नहीं मिलता रहता तो बच्चे सोचते हैं अब तो मेरी ख्वाहिश है। तो यहाँ पे हमने लिखा गवर्नमेंट कॉलेज। बहुत से गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो अपना फॉर्म खुद एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं और खुद उसका एडमिशन कराते हैं। तो बहुत से इसकी वेबसाइट पे जाके सर्च करोगे जाके कौन से कॉलेज कहाँ पे, इलाहाबाद में गुलभास्कर पीजी कॉलेज है, वैसे बहुत से कॉलेज हैं। जैसे इसमें एक सीसीएस यूनिवर्सिटी, बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं, उसके अंतर्गत भी बहुत से कॉलेज आते हैं। जैसे हमने 2-3 कॉलेज का एग्जाम्पल लिखा है, जैसे एस पीजी कॉलेज लखौटी बुलंदशहर है, डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर है, तो इसके में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ से इनमें क्या होता है कि आप अगर इन कॉलेजों में एडमिशन लोगे जाके, क्योंकि इनके मुकाबले में आप लोगों को इसमें फीस बहुत कम पे करनी पड़ेगी जाके।
लेकिन अगर यहाँ पे आप यूपीकेटी या आईसीआर से करते रहते हैं तो आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता रखे। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे रखे, फिर हम देख लेंगे रखे कि हमें किस एडमिशन कहाँ से। फिर बहुत बच्चों का इसमें क्या मेरिट लिख रखे है, किसी का पेपर होता रखे है। अब बहुत बच्चों को ना तो इसमें एडमिशन हुआ, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना तो इसमें एडमिशन हुआ ना तो इसमें एडमिशन हुआ। अब वो तो उदास हो गया, अब तो लगता है मेरा। तो उसके लिए फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज आ जाएंगे, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज आएंगे। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी एक अपनी बहुत उनकी फीस होती जाती है, तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से भी कर सकते हैं, इनका भी प्लेसमेंट अच्छा होता जाके। फिर प्राइवेट कॉलेज से कर सकते जाके, प्राइवेट कॉलेज से भी आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद क्या हमें जॉब मिल सकती जाती है, तो हाँ जॉब मिल सकती जाती है। इसके लिए आप हमने लिख रखा है कि आप क्या क्या कर सकते जाके हैं, फिर उसके बारे में बताएंगे रखे। अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम चीजों को किस प्रकार से कि अब लाख 1 लाख 2 लाख 3 लाख कैसे रुपए प्रॉफिट कर सकते जाके। तो प्रॉफिट करने के लिए क्या होता है कि अब हमने जैसे लिख रखा है, अब जब आप लोगों की बीएससी एग्रीकल्चर एडमिशन ले लिया रखे, अब इसके आगे आप क्या करेंगे जी कितने साल का होता है, तो जी 4 ईयर का था, कितने का 4 ईयर का होता है। अब 4 ईयर का होने के बाद आपको इसमें क्या होता है कि क्लासेस चलती हैं, फिर आपके क्लासेस चलने के बाद आपके प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल वो भी अगर अच्छे कैंपस से आप लोग करें तो वहां पे प्रैक्टिकल फील्ड में ले जाके किस प्रकार की कौन सी वैरायटी को करना है, कौन सी विधि से आपको फसल की बुवाई करनी है, तो सभी 4 साल के अंदर आप लोगों को सब चीज सिखाई जाती है। ये मिस्कुलेशन करने का कैसे किया जाता है, पॉलिनेशन कैसे किया जाता है, किसी फसल की वैरायटी को जैसे हॉर्टिकल्चर में वगैरह के आप एक पौधे से 2-3 बडिंग के द्वारा ग्राफ्टिंग के द्वारा आप लोग एक पौधे पे 2-3 पौधे प्राप्त कर सकते जाते हैं। तो इसमें भी जी हॉर्टिकल्चर में सिखाया जाता है बेसिक एग्रीकल्चर के अंतर्गत। तो आप लोग 4 साल के अंतर्गत यहाँ पे भी बहुत से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और उसके बाद आपकी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाती है। और जब हमारी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम जानेंगे रखें अब हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बहुत स्टूडेंट के साथ पीजी करते रहते हैं, उनकी चॉइस होती है पीजी, योर चॉइस, आपकी चॉइस है, आप किस सब्जेक्ट से पीजी करना चाहते हैं। अगर आपने उस सब्जेक्ट से पीजी करना चाहते हैं उसका भी इंट्रेंस एग्जाम होता रखे तो आप पीजी कर सकते रखे हैं। फिर उसके बाद पीजी के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, फिर प्रोफेसर के लिए आप जिस कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर है उसमें पढ़ा भी सकते हैं, उसके नेट भी होता रखे। अब यहाँ प्राइवेट कंपनी है, जब आप लोगों ने अब यहाँ पे एक चीज बहुत लोग ने हमने बीएससी एग्रीकल्चर की रखी, आपने लिखा प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, हाँ मिलता है। तो आपने किस कॉलेज से प्लेसमेंट बीएससी एग्रीकल्चर की है, अगर आपने आईटीआर या यूपीकेटेड से बीएससी कर रखी है तो आप लोगों को प्राइवेट कंपनी की प्लेसमेंट मिनिमम 3 से 4 लाख पर ईयर का प्लेसमेंट आप लोगों को मिलता है। अब बहुत लोग कहेंगे हमने भी बीएससी करी हमने नहीं, लेकिन आप लोगों को नॉलेज नहीं होगा रखे, आपने अच्छे कॉलेज से नहीं किया, यूनिवर्सिटी से नहीं किया, अब आपने मान लो प्राइवेट कॉलेज से किया रखे, पैसे दे दिए डिग्री ले ली, तो उसका नहीं, डिग्री का महत्व नहीं होता रखे, आपको कितना नॉलेज है इसकी बात की फर्क पड़ती है। आपने कॉलेज से कर लिए रखे तो कॉलेज से वही मिलती रखे, मंथली 20,000 15,000 की जॉब मिल जाती है। तो इसलिए प्रॉपर चॉइस कीजिए कि आप यूनिवर्सिटी से करें। जब आप यूनिवर्सिटी से करेंगे जाके तो आपको 3 से 4 लाख या 5 लाख ऊपर जा सकते, नीचे नहीं जा सकते, तो आपको पर ईयर की प्लेसमेंट मिल जाएगी जो प्राइवेट कंपनी है। और बहुत लोग कोशिश करेंगे प्राइवेट कंपनी हम नहीं करेंगे, क्यों करेंगे रखे भाई हम इसके लिए तो अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते, खाद की दुकान खोल सकते जाके, बीज की, गांव में अपना एक दुकान खोल के किसानों को बता सकते रखे कि हमें किस प्रकार से अपनी फसल को बोना चाहिए, कौन सी मौसम में हमें फसल को मतलब ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऑर्गेनिक का प्रयोग करना चाहिए, और उसमें हम कौन सी वैरायटी को लगा सकते हैं। अब उसमें विभिन्न तरीके से जैसे मशरूम कल्चर, मशरूम की खेती होगी जाके, और मुर्गी पालन वगैरह के आप उनको भी बढ़ावा दे सकते जाके हैं। तो कौन से तरीके के उनको बताएंगे जाके, इससे भी वो बिजनेस कर सकते जाके हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब, आप लोग उसका गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम कुछ लिखे फॉरेस्ट ऑफिसर हो गया, एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर वगैरह के, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट फील्ड ऑफिसर वगैरह के। फिर अब यहाँ पे बैंक के लिए भी बहुत से बैंक एफओ वगैरह के, आरबीआई के लिए और नाबार्ड के लिए वगैरह के, तो आप इसमें भी इसकी तैयारी कर सकते रहते हैं। लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। थैंक यू, जय हिंद।